हेलो एवरीवन, मैं सुधा सैनी, लेक्चरर कंप्यूटर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से। डिप्लोमा सेकेंड ईयर इंस्ट्रूमेंटेशन के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट में आज हम सीक्वेंशियल सिस्टम्स को समझेंगे। सीक्वेंशियल सिस्टम्स से पहले हम ये समझें कि कॉम्बिनेशनल सिस्टम्स क्या होते हैं या कॉम्बिनेशनल सर्किट्स क्या होते हैं, क्योंकि इनके कॉम्बिनेशन से ही हम सीक्वेंशियल सर्किट्स बना रहे हैं, ठीक है, या इनके कंटिन्यूएशन में हम आगे सीक्वेंशियल सिस्टम समझ रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सिस्टम्स क्या होते हैं जहाँ पर आउटपुट सिर्फ डिपेंड करते हैं करंट इनपुट पर, यानी आउटपुट क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि इनपुट क्या दिए गए हैं। ठीक है, अब सीक्वेंशियल सिस्टम्स क्या होते हैं। सीक्वेंशियल सिस्टम में सीक्वेंशियल सर्किट में इनपुट होते हैं और आउटपुट होते हैं, और जो सीक्वेंशियल सिस्टम्स का या सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट होता है ये सिर्फ प्रेजेंट इनपुट के कॉम्बिनेशन पर ही डिपेंड नहीं करता है, बल्कि प्रीवियस आउटपुट पर भी डिपेंड करता है। यानी सिस्टम ने प्रीवियसली क्या आउटपुट जनरेट किए थे वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे करंट आउटपुट को। ठीक है, ये जो प्रीवियस आउटपुट है ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है, प्रेजेंट स्टेट है, क्योंकि जो प्रीवियसली जो आउटपुट मिला है उसने इसके नेक्स्ट स्टेट की तरह प्रोड्यूस किया। ठीक है, और अब प्रेजेंटली हमारे सिस्टम के लिए क्या है, ये प्रेजेंट स्टेट है, यानी सिस्टम तब तक उस स्टेट में रहेगा जब तक कि हमने करंट इनपुट को प्रोसेस नहीं किया है। ठीक है, तो प्रीवियस आउटपुट जो है उस पर भी डिपेंड करेगा। इसलिए सीक्वेंशियल सर्किट को क्या चाहिए, एक मेमोरी एलिमेंट चाहिए, मेमोरी स्टोरेज चाहिए, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के साथ में उसे कॉम्बिनेशन सर्किट के से इनपुट प्रोसेस करने हैं, और साथ ही कॉम्बिनेशन सर्किट को इन्हें जो प्रीवियस आउटपुट मिले हैं, जो प्रेजेंट स्टेट है, उसे भी स्टोर करके रखना है। ठीक है, तो सीक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट्स तो हैं ही, साथ ही एक मेमोरी स्टोरेज एलिमेंट भी है। किसे स्टोर करने के लिए, प्रेजेंट स्टेट को होल्ड करके रखने के लिए। ठीक है, अब कुछ सीक्वेंशियल सर्किट में कॉम्बिनेशनल सर्किट नहीं भी हो सकते हैं और सिर्फ मेमोरी एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ हम डायग्राम में देख रहे हैं सीक्वेंशियल सिस्टम। देखिए यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है इस सीक्वेंशियल सिस्टम में और स्टोरेज एलिमेंट है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को हम इनपुट दे रहे हैं, साथ ही सिस्टम की प्रेजेंट स्टेट को भी हम इनपुट दे रहे हैं, जो कि क्या है, एक्चुअली प्रीवियस आउटपुट है। जब प्रीवियस आउटपुट जो है वो सिस्टम का स्टेट रहेगा तब जब तक कि आपने नए इनपुट्स को प्रोसेस नहीं किया है। ठीक है, तो वो भी हमने दिया है और उससे प्रोसेस करके हमारा आउटपुट बना है। ठीक है, अब यहाँ से जो निकला उसे हमने देखिए फीडबैक पाथ है एक तरीके का। ठीक है, ये हमने यहाँ से नेक्स्ट स्टेट जनरेट हुई प्रोसेस होने के बाद, और नेक्स्ट स्टेट को हमने स्टोरेज एलिमेंट में रख दिया, और ये जब नए इनपुट आएंगे तो उनके साथ प्रेजेंट स्टेट की तरह काम करेगा। ठीक है, तो ये तो हमारा सीक्वेंशियल सिस्टम है। ठीक है, हम यहाँ से प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसे स्टोर कर रहे हैं, उसको प्रेजेंट स्टेट की तरह काम कर रहे हैं नए इनपुट्स के साथ में। ठीक है, तो ये फीडबैक पाथ है। अब हम देखते हैं क्या एक्चुअली डिफरेंसेस बनते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के और सीक्वेंशियल सिस्टम्स के, सीक्वेंशियल सर्किट्स के। तो हमने देखा कि जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं उनमें जो आउटपुट है वो आउटपुट डिपेंड कर रहा है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट्स पे। सीक्वेंशियल सर्किट्स में आउटपुट डिपेंड कर रहा है प्रेजेंट इनपुट पर भी और प्रेजेंट स्टेट पर भी। प्रेजेंट स्टेट मीन्स प्रीवियस आउटपुट, है ना, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्योंकि हम स्टेट ले नहीं रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट हम नहीं ले रहे हैं, तो फीडबैक पाथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। सीक्वेंशियल सर्किट में क्योंकि हमने जो प्रीवियस आउटपुट है उसे फीडबैक से हम ले रहे हैं, तो फीडबैक पाथ यहाँ पे प्रेजेंट होता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम स्टेट सेव करके नहीं रख रहे हैं। सीक्वेंशियल सर्किट में हमने प्रीवियस आउटपुट को स्टेट की तरह प्रेजेंट स्टेट की तरह सेव करके रखा हुआ है, तो मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट में हमें क्लॉक सिग्नल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हमें स्टेट का काम नहीं है यहाँ पे, और सीक्वेंशियल सर्किट में हम स्टेट सेव कर रहे हैं, इसलिए क्लॉक सिग्नल की ज़रूरत है। ठीक है, अब क्योंकि स्टोरेज एलिमेंट नहीं है, फीडबैक पाथ नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी कम है, इसलिए कॉम्बिनेशनल सर्किट इजी टू डिज़ाइन है, और सीक्वेंशियल सर्किट थोड़े कॉम्प्लेक्स है कॉम्बिनेशनल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है हमारा सीक्वेंशियल सर्किट्स कितने टाइप के होते हैं। देखिए ये दो तरीके के हैं, ए सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, अब एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स क्या होते हैं, अगर कुछ या सभी आउटपुट
सीक्वेंशियल सर्किट के कुछ या सभी आउटपुट एक्टिव क्लॉक सिग्नल के एक्टिव ट्रांजिशन से इफेक्ट नहीं होते हैं तो हम उसे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। इसका मतलब ये है कि सीक्वेंशियल सिस्टम के एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम के सभी आउटपुट सेम टाइम पे इफेक्ट या चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट। सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट क्या है? अगर सीक्वेंशियल सर्किट के सभी आउटपुट क्लॉक सिग्नल के एक्टिव ट्रांजिशन से इफेक्ट होते हैं तब हम उसे सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। इसका मतलब सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट के सभी आउटपुट सेम टाइम पे इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये थे सिंक्रोनस। जैसे कि हमने कहा कि ये सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सिस्टम जो होते हैं वो क्लॉक सिग्नल के ट्रांजिशन से अफेक्ट नहीं होते हैं, उनमें आउटपुट क्लॉक सिग्नल के ट्रांजिशन से अफेक्ट नहीं होते हैं, और सिंक्रोनस में क्लॉक सिग्नल के ट्रांजिशन से अफेक्ट होते हैं आउटपुट्स। तो ये क्लॉक सिग्नल क्या चीज़ है? देखिए, सिंक्रोनस डिजिटल सर्किट्स में क्लॉक सिग्नल ऑसिलेट करती है हाई और लो स्टेट के बीच में, और ये क्लॉक सिग्नल जो है यूज़ किया जाता है डिजिटल सिस्टम के एक्शंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। ठीक है, ये जो क्लॉक सिग्नल है ये क्लॉक जनरेटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, और जो मोस्टली जो क्लॉक सिग्नल होते हैं वो स्क्वायर वेव के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, क्लॉक सिग्नल एक पीरियोडिक सिग्नल है जिसके ऑन टाइम या ऑफ टाइम सेम हो ये ज़रूरी नहीं है। पीरियोडिक होने का मतलब क्या है कि जिसमें जो सिग्नल है अपने आप को रिपीट करता है एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद या पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल भी एक पीरियोडिक सिग्नल है, यानी इसमें भी साइकिल एक टाइम ड्यूरेशन के बाद रिपीट होती है। ठीक है, जब जो क्लॉक सिग्नल के ऑन टाइम और ऑफ टाइम अगर सेम हो तो उस सिग्नल को हम स्क्वायर वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ हम एक क्लॉक सिग्नल देख रहे हैं, एक स्क्वायर वेव देख रहे हैं, क्लॉक सिग्नल के लिए यूज़ किया हमने। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे जो 0 वोल्ट है वो लो वोल्ट है और 5 वोल्ट है वो हाई वोल्ट है। ठीक है, तो क्लॉक सिग्नल यहाँ से लो से हाई और हाई से लो जो है यहाँ पे ये ट्रांजिट करती है, यानी इसके बीच में ऑसिलेट करती है। ठीक है, लो से हाई जाती है और हाई से लो आती है। ठीक है, ये ही अब ये इन ट्रांजिशंस के बीच में हमारा जो सिस्टम है लेवल को रिस्पॉन्ड करता है या एज को रिस्पॉन्ड करता है। एज में भी कौन से ट्रांजिशन को रिस्पॉन्ड करता है, लेवल में कौन से ट्रांजिशन को रिस्पॉन्ड करता है, उसके बेसिस पे हम इसे डिफरेंट ट्रिगरिंग या डिफरेंट ट्रिगरिंग में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारी क्लॉक सिग्नल स्क्वायर है, ये लॉजिक 5 वोल्ट पे कुछ टाइम के लिए रह रही है, यानी लॉजिक हाई पे बेसिकली जो भी हमारा सिस्टम का जो हमारी क्लॉक का जो लॉजिक हाई होगा। ठीक है, तो कुछ टाइम के लिए लॉजिक हाई पे रहेगी और उतने ही अमाउंट के लिए लॉजिक लो, यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है तो उतने ही अमाउंट के लिए लॉजिक लो पे रहेगी। ठीक है, और ये पैटर्न कुछ टाइम के बाद रिपीट होगा। ठीक है, तभी ये पीरियोडिक सिग्नल है। अब देखिए हमने कहा कि लेवल पे रिस्पॉन्ड करता है, पॉजिटिव लेवल या नेगेटिव लेवल पे, या फिर ये एज पे रिस्पॉन्ड करता है लो से हाई ट्रिगरिंग के दौरान या हाई से लो के दौरान। ठीक है, तो इस बेसिस पे जो हमारा सिस्टम है इसको में जो ट्रिगरिंग है उसे हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स में ट्रिगरिंग को हमने 2 टाइप्स में डिफाइन किया है, ट्रिगरिंग को लेवल ट्रिगरिंग और एज ट्रिगरिंग। ठीक है, अब देखिए जैसा हमने कहा कि 2 लेवल हैं हमारी क्लॉक के अंदर, लॉजिक हाई और लॉजिक लो। ठीक है, क्लॉक सिग्नल में तो 2 टाइप की लेवल ट्रिगरिंग हो सकती है क्योंकि 2 लेवल है, तो पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग और नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या है? अगर सीक्वेंशियल सर्किट ऑपरेट होता है जब क्लॉक सिग्नल लॉजिक हाई पे है तब इस टाइप की ट्रिगरिंग को हम कहते हैं पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है क्लॉक सिग्नल में, देखिए लॉजिक हाई पे हमने हाईलाइट किया है। अगर यहाँ पे ट्रिगर होता है यानी यहाँ पर एक्टिव होता है, सीक्वेंशियल सर्किट ऑपरेट करता है, तो इसे हम पॉजिटिव लेवल ट्रिगरिंग कहते हैं। ठीक है, नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग क्या है? अगर सीक्वेंशियल सर्किट ऑपरेट होता है
जब क्लॉक सिग्नल जो है लॉजिक लो है, यानी 0 वोल्ट हमने यहाँ पे लिया था, तो लॉजिक लो पे ऑपरेट होता है, तब इस टाइप की ट्रिगरिंग को हम कहते हैं नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग। ठीक है, यहाँ हमने हाईलाइट किया है हमारे लो लेवल को, लॉजिक लो को। ठीक है, तो ये नेगेटिव लेवल ट्रिगरिंग है। उसके बाद देखिए एज ट्रिगरिंग। अब ये हमने अभी देखा लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग मतलब उस पूरे लेवल के लिए क्लॉक सिग्नल ऑन रहेगा, किसी एक लेवल के लिए, यानी हाई के लिए, और या फिर अगर हाई वाली है तो ठीक है, लॉजिक पॉजिटिव है तो पूरे पॉजिटिव के लिए ऑन रहेगा, और या फिर पूरे नेगेटिव के लिए ऑन रहेगा। ठीक है, अब एज ट्रिगरिंग देखिए पूरे पॉजिटिव लेवल के लिए। ठीक है, एज ट्रिगरिंग देखिए 2 तरीके के ट्रांजिशन होते हैं क्लॉक सिग्नल में, या तो लॉजिक लो से लॉजिक हाई की तरफ जाती है, या फिर लॉजिक हाई से लॉजिक लो की तरफ आती है। ठीक है, 0 से 5 जाना या 5 से 0 आना। 0 से 5 जाना मतलब लो से हाई जाना, 5 से 0 आना मतलब हाई से लो आना। ठीक है, 5 और 0 हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया है। जो भी हमारे एक्सट्रीम स्टेट जहाँ तक जा सकता है हमारा सिग्नल, यानी जो भी हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। ठीक है, तो जो लोएस्ट वैल्यू और जो हाईएस्ट वैल्यू लो से हाई तक जाना, जहाँ के लिए हम ऑन और ऑफ मान रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 तरीके के हमारे लेवल्स हैं। तो जब ये ट्रांजिट करेगी लो से हाई की तरफ या हाई से लो की तरफ, 2 तरीके के ट्रांजिशन इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके बेस पे 2 तरीके की एज ट्रिगरिंग होती है। ठीक है, अब देखिए पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, 2 तरीके के ट्रांजिशन के बेस पे हमने पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग का है। अभी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या है? अगर सीक्वेंशियल सर्किट ऑपरेट होता है क्लॉक सिग्नल के लॉजिक लो से लॉजिक हाई ट्रांजिशन की ड्यूरेशन में, तब हम इस टाइप की ट्रिगरिंग को कहते हैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। ठीक है, इसको हम राइजिंग एज ट्रिगरिंग भी कहते हैं, और इसे हमने यहाँ डायग्राम में शो किया है। देखिए एरो जो है डाउनवर्ड से अपवर्ड जा रहे हैं, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यानी इस टाइम पे सिग्नल में जो हमारा सर्किट है, जो हमारा सिस्टम है, वो ऑपरेट करेगा, एक्टिव होगा। ठीक है, और उसके बाद स्टेबल स्टेट रहेगी वापस इसी तरीके के ट्रांजिशन आने तक क्लॉक में। ठीक है, तो ये है हमारी पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, यानी लो से जब हाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी क्लॉक लो वैल्यू से एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ जा रही है। ठीक है, अब है नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अगर हमारा सीक्वेंशियल सर्किट ऑपरेट करता है क्लॉक सिग्नल के लॉजिक हाई से लॉजिक लो की तरफ ट्रांजिट करते समय, तब इस टाइप की ट्रिगरिंग को हम नेगेटिव एज ट्रिगरिंग कहते हैं। ठीक है, इसे हम फॉलिंग एज ट्रिगरिंग भी कहते हैं, जिसे हमने यहाँ डायग्राम में दिखाया है। देखिए आप हाई लेवल से हाई एज से लो एज की तरफ हमारा जो क्लॉक है वो ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है, ये ट्रांजिशन के दौरान इनपुट प्रोसेस किए जाएंगे और फिर आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा, और जब तक ये नेक्स्ट ट्रांजिशन नहीं आता है तब तक हमारा जो सिस्टम है वो स्टेबल स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो लेवल ट्रिगरिंग में हमने देखा कि लेवल लो से अगर पॉजिटिव पे है तो पॉजिटिव लेवल पे हमारा जो है चेंज होएगा, और उसके बाद जब तक हमारा वापस पॉजिटिव वाला नहीं आता तब तक हमारा सिस्टम स्टेबल स्टेट में रहेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से काम करेगा, 0 पे यानी लेवल्स पे काम करेगा, सिर्फ एजेस पे काम नहीं करेगा। ठीक है, और एज ट्रिगरिंग में सिर्फ एजेस पे काम करेगा, यानी लो से हाई या हाई से लो जब हो रहा है तब काम करेगा, लेवल पे स्टेबल रहेगा। ठीक है, और लेवल पे स्टेबल रहेगा उसमें। और यहाँ पर देखिए लेवल ट्रिगरिंग में तो लेवल पे एक्टिवेट रहेगा, एज पे स्टेबल रहेगा, और एज ट्रिगरिंग में लेवल पे स्टेबल रहेगा और एज पे एक्टिव रहेगा। ठीक है, यानी जो है प्रोसेस किया जाएगा, यानी ऑपरेट करेगा। ठीक है, ये थे हमारे सीक्वेंशियल सिस्टम्स, लेवल ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग। ठीक है, थैंक यू।